कोरोना से पांचवा सबसे प्रभावित देश भारत। लगातार बढ़ रहा संक्रमितों का आंकड़ा। क्या सितंबर तक खत्म हो सकता है कोरोना का कहर? पूरी दुनिया की तरह कोविड-19 महामारी का भारत में भी प्रकोप जारी है। यहां संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब हालात ये है कि भारत शनिवार को स्पेन को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का पांचवा देश बन गया है। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार भारत इस महामारी के मामलों की संख्या की दृष्टि से इटली और स्पेन से भी आगे निकल गया। अब अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन ही इस मामले में उससे आगे हैं। हालांकि भारत में इन देशों की तुलना में कम मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 24,600 के पार हो गई। इस दौरान एक दिन में 9,971 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमण के चलते अब तक 6,929 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा है कि कोविड-19 महामारी सितंबर के मध्य आसपास भारत में खत्म हो सकती है। उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मैथमेटिकल मॉडल पर आधारित विश्लेषण का सहारा लिया है। विश्लेषण में क्या? ऑनलाइन जर्नल एपिडेमियोलॉजी इंटरनेशनल में प्रकाशित ये विश्लेषण स्वास्थ्य मंत्रालय में DJSH में उप निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और उप सहायक निदेशक रूपाली रॉय ने किया है। उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बेली के मैथमेटिक मॉडल का इस्तेमाल किया है। इस मॉडल में किसी महामारी के टोटल साइज के डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें संक्रमण और इससे उबरना दोनों ही शामिल हैं। विश्लेषण के लिए निरंतर इन्फेक्शन टाइप वाले मॉडल का इस्तेमाल किया गया, जिसके मुताबिक संक्रमित व्यक्ति संक्रमण के स्रोत तब तक बने रहेंगे जब तक वो इस सर्कुलेशन से निकल नहीं जाते। ऐसा दो तरीकों से हो सकता है, या तो वो ठीक होकर संक्रमण मुक्त हो जाए या उनकी मौत हो जाए। साथ ही टोटल इन्फेक्शन रेट और रिकवरी रेट के बीच संबंध के नतीजे हासिल करने के लिए भी विश्लेषण किया गया। दस्तावेज के मुताबिक भारत में वास्तविक रूप से महामारी 2 मार्च से शुरू हो गई थी और तब से कोविड-19 के पॉजिटिव मामले बढ़ते चले गए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में फैल रही महामारी को नियंत्रण करने में केंद्रीय, राज्य और जिला अधिकारियों के लिए ये विश्लेषण एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। इससे महामारी की स्थिति प्रबंधन और फैसले लेने में सहायता मिल सकती है। विश्लेषण में ये भी कहा गया कि इकट्ठा किए गए सेकेंडरी डेटा पर आधारित है, ताकि बेसिक केस नंबर, इन्फेक्शन रेट और कोविड-19 की रिकवरी रेट का अनुमान लगाया जा सके। विश्लेषकों का मानना है कि इसमें भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। ऐसे में विश्लेषण में साफ कहा गया है कि जब हम किसी मैथमेटिकल मॉडल को लागू करते हैं तो हम एक निश्चित अवधि के लिए कुछ कल्पना करते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स के प्रभाव को अनदेखा किया जा रहा है, जैसे कि पॉपुलेशन बर्थ रेट और प्राकृतिक मृत्यु दर शामिल है। प्राकृतिक आपदा, लोगों का दूसरी जगह पर जाना और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का इस मॉडल पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।